So namaskar, this is Professor Dr. Bharti Maheshwari, Head of Department Muzaffarnagar Medical College, and जैसे कि we are always concerned with women health, so today we have with us Dr. Aman Rastogi, and he is a onco surgeon and at the Max Hospital Dwarka. Yes. तो डॉक्टर अमन, हम अपने वुमेन्स के लिए जानना चाहते हैं कि अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर, व्हाट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट एवरी वुमेन शुड नो. Ma'am, regarding breast cancer, the most important thing and every woman should know is that it is not to be neglected. Whether it be benign, whether it be malignant, whether it be small, whether it be large, it should not be neglected at all. And first and foremost thing is to meet a specialist or maybe to meet the family practitioner so that a proper guidance can be given. तो हम कब क्या रेगुलर चीज़ हमें करनी चाहिए कि हम वुमेन हाई रिस्क कैंसर के लिए कौन लोग होते हैं जिन्हें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और किस एज के बाद? मैम, जैसे कि किसी के घर पे अगर फैमिली हिस्ट्री हो, मदर को या फिर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मौसी को किसी को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री रही हो, या फिर पहली बार किसी को ब्रेस्ट कैंसर एट एन एज लेस देन 40 इयर्स आया है, तो वो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं एंड दे हैव टू डेफिनेटली टेक केयर ऑफ देयर वेलबींग. बट एज सच इफ़ आई टॉक अबाउट स्क्रीनिंग, तो स्क्रीनिंग जो है वो हर एक फीमेल के लिए इंपॉर्टेंट है एंड एनी फीमेल मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज आई वुड रिकमेंड टू गेट अ मेमोग्राम एवरी 2 ईयरली. अच्छा, तो जो कि हम लोग अधिकतर नहीं कराते हैं. अच्छा, यंग बच्चियाँ आती हैं कई बार हमारे पास 18 साल के, 20 साल के, इवन 25 साल के, छोटा मोटा नोड्यूल्स होता है, चाहे वो फाइब्रोएडिनोस होती हो शायद, तो वहाँ पे क्या मेमोग्राफी के क्या रिस्क हैं, क्या सजेस्ट करना चाहिए उस समय? मैम, अगर कोई फीमेल यंग फीमेल आपके पास आती है लेस देन 35 इयर्स ऑफ फीमेल, तो जनरली द ब्रेस्ट उस ड्यूरेशन में ना डेंस होती हैं, मतलब दे आर बिट रिजिड. So generally we don't advise mammography for patients less than 35 years of age. So in those females the investigation of choice is to get an ultrasound. Okay. Ultrasound में generally 90% से ज़्यादा चीज़ें we can diagnose. But in case if we feel that something is not right in ultrasound and you can feel it clinically, in that case scenario we can go for MRI as an investigation. और अच्छा, और FNAC? FNAC में हम तब कराते हैं अगर अल्ट्रासाउंड में हमें लगता है कि द रीजन जो लीजन दिखाई दे रहा है इट इज सस्पिशियस या थोड़ा सा हाई रिस्क है. अच्छा, तो वी कैन गो फॉर FNAC. तो फर्स्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन, देन अल्ट्रासाउंड एंड इफ रिक्वायर्ड MRI एंड देन एज सर्जन. तो मुझे लगता है ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट हमें और सर्जन टीम जो आप लोग की होती है, हम दोनों को मिलके काम करना चाहिए. ओनली देन वी कैन गेट, क्योंकि अधिकतर पेशेंट हमारे पास गायनिक के पास आते हैं, फिर हम उनको सर्जन के पास भेजते हैं. बहुत टाइम सर्जन्स मेल होते हैं, दे आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल. तो पेशेंट्स को सबको अवेयरनेस होना चाहिए कि हमेशा पैल्पेट करते रहना चाहिए. कोई भी गांठ, कोई भी नोड्यूल्स होता है तो आप तुरंत अपने लेडी डॉक्टर के पास भी जाएं, चाहे उनसे राय लें या फिर सर्जन वो आपको रिकमेंड करेंगे कि क्या करना है. रोल ऑफ अल्ट्रासाउंड डेफिनेटली है. और एक कॉमन चीज़ आती है कि आफ्टर 40-45, मेरे बहुत सारे जानकार लोग भी हैं और हम सब लोग जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी कॉमन है. एंड तो उसमें बस इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जैसे कुछ क्या जेनेटिक टेस्ट होते हैं जहाँ हमें लगता है कि हम क्या हम वो करने से फ़ायदा होता है. जैसे लोग बोलते हैं कुछ आपका ब्रेका 1 है, 2 है, तो पेशेंट जानना चाहते हैं क्या चीज़ होती है और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर वो समझ पाएँ. मैम, पहले जैसे बोला जाता था कि अगर आपके खानदान में किसी को कैंसर रह चुका है या आपको बहुत ही अर्ली एज में कैंसर आया है तो आप जेनेटिक टेस्ट कराएं. बट एज पर द रीसेंट गाइडलाइंस जो हमारी अथॉरिटीज़ बोलती हैं, ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर इतने कॉमन हो चुके हैं करंटली हमारे कंट्री में भी एज वेल एज ओवर द वर्ल्ड. दे से कि एनी पेशेंट डायग्नोज विद ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर एट एनी एज वी शुड गेट अ जेनेटिक वर्कअप डन. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पहले आपके खानदान में कभी वो ब्राका पॉजिटिव रहा हो. इट माइट बी पॉसिबल कि ब्राका पॉजिटिव आपसे ही शुरुआत हुई. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम ब्राका टेस्टिंग या फिर जेनेटिक टेस्टिंग हर एक पेशेंट में करें जो कि ब्रेस्ट या ओवरी कैंसर से डायग्नोज हो. पर जितना मैं जानती हूँ अपने, मेरे बहुत सारे नोन टू है जिनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ, उसके बाद उनकी सर्जरी हुई, कीमोथेरेपीज हुए, दे आर वेल, मतलब अच्छा है. तो मुझे लगता है प्रोग्नोसिस अच्छी, अगर जल्दी डायग्नोज हो जाते हैं, काफ़ी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मैम अवेयरनेस एंड अर्ली डिटेक्शन. द अर्लियर वी डायग्नोज द बेस्ट इज द प्रोग्नोसिस. थैंक यू डॉक्टर अमन.